एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम श्याम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। एक दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसीलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था और अब इस बछड़े को अपने बेटे जैसा पालेगा। श्याम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा श्याम ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया। गांव के सभी लोग श्याम के बैल की ही बातें किया करते थे। गांव के किसान में बैल की भरमार थी, पर श्याम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई श्याम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। श्याम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भरपेट खिलाता था। एक दिन श्याम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया और उसने उसे कहा कि श्याम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की, इसीलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति देता हूँ। इतना सुनते ही श्याम जग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर श्याम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वो अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो श्याम भर पेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने श्याम को कहा कि वह नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मुहरें ले आना। श्याम ने श्याम ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वाहन कर भी सकता है। अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर श्याम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते श्याम सेठ के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब श्याम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर से हंसने लगा और बोला, श्याम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर श्याम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया। सेठ गया और सेठ दीनदयाल के पूरे गांव में ढोल पिटवा कर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों की खबर दी और सभी को इस अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद श्याम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो श्याम ही हारेगा। यह सब सुनकर श्याम को और अधिक डर लगने लगा और उसे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर का छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी वो अलग। अब श्याम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। एक वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों को आगे नंदी को जोता गया और नंदी पर खुद श्याम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और श्याम को
भला कह रहे थे। श्याम और नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया है। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। इस तरह वह श्याम शर्त हार गया और सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोंपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब श्याम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया। उसने कहा, बाबा श्याम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन श्याम चौंक गया और उसने गुस्से से पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची। तुमने उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 मुहरे का शर्त लगाना। श्याम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियाँ और तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर श्याम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियाँ खींचने कहता है। इस बार नंदी यह कर दिखाता है जिसे देखकर सब स्तब्ध रह जाते हैं और श्याम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 मुहरे देता है।